उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने दी यूसीसी नियमावली को मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में बहेगी। यूसीसी नियमावली में लिव इन रजिस्ट्रेशन के साथ दोनों को आधार से करना होगा लिंक। रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पर होगी चर्चा। यूसीसी नियमावली में संपत्ति में बेटी को बराबर का दर्जा के लिए भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। तलाक संबंधी मामलों में आएगी शिथिलता। यूसीसी नियमावली को लेकर सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यूसीसी से बड़ा बदलाव आएगा। विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करता है। पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने समान नागरिक संहिता को देश के एकीकरण और सामाजिक न्याय के लिए बताया महत्वपूर्ण। लागू करने से पहले आम सहमति बनाने पर जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कसी कमर। 22 जनवरी को पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत लेकर दिल्ली के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। 27 जनवरी के बाद पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही मिलेगा बीजेपी को नया अध्यक्ष। 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक। वीरेंद्र सचदेवा और जय पांडा बैठक में लेंगे हिस्सा। आज दिल्ली में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली। संदीप दीक्षित के समर्थन में करेंगे रोड शो। दिल्ली के चुनावी दंगल में आप और बीजेपी में पोस्टर वार जारी। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी से पूछा सवाल। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर साधा निशाना। पोस्टर में केजरीवाल को बताया घोषणा मंत्री। पोस्टर की जंग में आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार। आपने बीजेपी को बताया चोर। कहा, दिल्ली वालों जेब कतरों से सावधान। आपने रमेश बिधूड़ी पर साधा निशाना। कहा, रमेश बिधूड़ी जीता सबसे बड़ा गालीबाज होने की चैंपियनशिप। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर तंज भरा सवाल। कहा, क्या दिल्ली में अब सीधा नल से बियर पहुंचाने की योजना। मानहानि केस रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जारी किया नोटिस। सैफ पर हमले के आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा। भारत का पहचान पत्र बनवाना चाहता था शरीफुल इस्लाम। पुलिस ने कहा, बड़ी चोरी करके बांग्लादेश लौटने की फिराक में बदल दिया इरादा, लेकिन पैसे नहीं होने के चलते बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर साधा निशाना। कहा, डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी पूरी। आज 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। ठंड की वजह से 40 साल बाद होगा इंडोर शपथ ग्रहण। इस बार कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ट्रंप अपनी मां की बाइबल और लिंकन बाइबल हाथ में रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आज सबसे पहले ट्रंप अपने परिवार समेत व्हाइट हाउस के पास सेंट जॉन्स चर्च में प्रार्थना में भाग लेंगे। फिर व्हाइट हाउस में निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप की चाय पर होगी मुलाकात। कैपिटल वन एरिना में ट्रंप के लिए आयोजित होगी शानदार परेड, जिसमें सैन्य रेजिमेंट, बैंड और झांकियां होंगी शामिल। ट्रंप के शपथ ग्रहण में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देश के प्रतिनिधि होंगे शामिल। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाए विजय रैली आयोजित की, लोगों को किया संबोधित। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के संगीतकार किड रॉक ने ट्रंप समर्थकों के लिए ऑल समर लॉन्ग जैसे हिट गाने की प्रस्तुति दी। जमकर झूमे सभी। ट्रंप ने शपथ से पहले शहीद अमेरिकी सैनिकों को याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी।